Hello friends, I welcome you all in this series of lectures on agricultural optional। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंकेज देखने वाले हैं। दोस्तों, हम सारे यूपीएससी पीवाईक्यूज जो इस टॉपिक से अभी तक पूछे गए हैं, एग्जाम्पल्स, आंसर में हमें क्या लिखना है, कौन से डायग्राम्स बनाने हैं, वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इस सीरीज में हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर आपने हमारे पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिखाए गए लिंक पे जाके उन्हें देख सकते हैं। हमारी जेनेटिक्स की प्लेलिस्ट भी है, आप वहां जाके इन्हें देख सकते हैं। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम देखते हैं कि यूपीएससी के सिलेबस में क्या टर्म्स दिए हैं। दोस्तों, एग्जैक्टली यूपीएससी के सिलेबस में सिर्फ ये टर्म दिया हुआ है इस टॉपिक से, वो है लिंकेज। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पीवाई क्यूज है जो यूपीएससी ने पिछले कुछ वर्षों में पूछे हैं, जैसे कि व्हाट इज मेंट बाय लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर एंड देयर सिग्निफिकेंस इन रिकॉम्बिनेशन। दोस्तों, वेडिंग नहीं है, ब्रीडिंग है। डिड मेंडल रिकॉग्नाइज द फिनोमिना ऑफ लिंकेज। ठीक, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब भी लिंकेज पे आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आए, आपको ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही लिखनी है। अपने मन से कोई भी डेफिनेशन नहीं लिख देनी। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेफिनेशन दीजिए, आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। सो लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ टू और मोर जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन द सेम क्रोमोसोम ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। ठीक, तो ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम है। अब ये आप जीन देख रहे हैं, जीन वन जीन टू, ये लिंक्ड है। ठीक है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो जब भी इनहेरिटेंस होगी, इनहेरिटेंस के वक्त हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। पर ये जीन क्या करेंगी, ये दोनों साथ में ही जाएंगे, जहां जाएंगे साथ में जाएंगे। मूवीज में आपने देखा होगा, बैटमैन रॉबिन जहां होते हैं साथ में होते हैं। हमारे बॉलीवुड में है, कई एक्ट्रेसेस है, वो जहां रहती है कंट्रोवर्सी इज लिंक टू देम। ठीक है ना, वैसे ही ये दो जीन्स जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही नॉट लिंक जीन्स है, जैसे कि ये जीन वन जीन टू दोनों अलग अलग क्रोमेटिड्स पे है। जीन वन जीन टू बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन वन कहीं होगा, जीन टू कहीं होगा। ठीक है, तो दीज आर नॉट लिंक्ड। सो दीज टू आर नॉट लिंक्ड, whereas this one is linked. Okay, so this one is linked, these two are not linked. मेन फीचर्स क्या है लिंकेज के, दोस्तों आपको एग्जैक्टली ऐसे ही आंसर लिखना है। ठीक है, 5 पॉइंट्स ये हो गए, एक डेफिनेशन, 10 में से 6 नंबर तो सीधा यही आपके आ गए। उसके बाद आप डायग्राम बना देंगे, एक दो नंबर वहां से भी मिल जाएंगे। सो मेन फीचर्स ऑफ लिंकेज आर इन्वॉल्व्स टू और मोर जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम इन लीनियर फैशन। दोस्तों, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन सेम क्रोमोसोम। ओके, यूजुअली इन्वॉल्व दोज जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड। देख रहे हैं हम यहाँ, ये क्लोजली लोकेटेड है। Presence of linkage leads to higher frequency of parental types and then recombination in a test progeny. May involve all desirable traits, all undesirable traits, or some desirable traits and some undesirable traits. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द फिनोमिना ऑफ लिंकेज। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे क्या मेंडल लिंकेज को रिकॉग्नाइज कर पाया था, नहीं दोस्तों, मेंडल somehow missed this phenomena of linkage. Strength of linkage depends on the distance between linked genes. जितना ही क्लोज रहेंगे, ठीक है दोस्तों, जितना क्लोज रहेंगे दो जीन्स, उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी है उनका रिकॉम्बिनेशन होने का, क्रॉसिंग ओवर में उनका अलग अलग हो जाने का। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं लिंकेज के। इन ड्रोसोफिला, जीन ऑफ ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स आर लिंक्ड। ठीक है दोस्तों, ये मेरी ड्रोसोफिला है जो ब्लैक कलर की है, ब्लैक बॉडी है। ये उसके विंग्स आप देखिए दोस्तों, ये वेस्टिजियल विंग्स है। वेरएस ये दूसरी ड्रोसोफिला है, कलर दूसरा है, ये उसके आप लॉन्ग विंग्स देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक डायग्राम आप क्विकली बना भी सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा 0.5 मार्क देकर ही जाएगा। बहुत बड़ा डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्लैक बॉडी बनाइए, पेंसिल से उसे ब्लैक कर दीजिए, वेस्टिजियल विंग्स दिखा दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल है, कलर ऑफ करोला इन कॉटन डिटरमाइंस द लिंक्ड इंडेक्स, दैट इज डायरेक्टली डिटरमाइंस द प्रोडक्टिविटी। लिंकेज के टाइप क्या होते हैं दोस्तों, दो तरह के टाइप होते हैं। एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। दोस्तों, कंप्लीट लिंकेज जो है हमारा, वो काफी रेयर होता है। कंप्लीट लिंकेज हमारा जो होता है उसके अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर डजंट टेक प्लेस, इसे एब्सोल्यूट लिंकेज भी कहा जाता है। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ड्रोसोफिला, ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग्स। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कंप्लीट लिंकेज में भी आप इसे दे दे रहे हैं, सिर्फ लिंकेज है वहां भी आप इसे दे दे रहे हैं। इसका एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम भी है। तो दोस्तों, इस तरह के एग्जांपल आपको याद रखने हैं।
ये स्मार्टनेस आपको दिखानी है ना। ऐसे ही एग्जांपल याद रखिए जिसे हम हर जगह यूज कर ले रहे हैं। फिर उसके आगे राइस में कलर एंड प्रोडक्टिविटी, वही सेम एग्जांपल। इनकम्प्लीट लिंकेज की मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता ही होता है, और जनरली नेचर में बहुत ज्यादा आप इनकम्प्लीट लिंकेज को ही ऑब्जर्व करेंगे। दोस्तों ये कंप्लीट लिंकेज है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। आप ये देख रहे हैं, ये पेरेंटल टाइप्स है, क्रॉसिंग ओवर हुआ, सिर्फ आपको पेरेंटल टाइप्स ही मिल रहे हैं, वेराज दिस इज इनकम्प्लीट लिंकेज। यहाँ पे थोड़ी सी क्रॉसिंग ओवर भी हो जा रही है फॉर सम जीन्स, तो नॉन पेरेंटल टाइप्स भी यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास। सिग्निफिकेंस क्या है लिंकेज का प्लांट ब्रीडिंग में? लिंक जीन्स आर यूज्ड एज मार्कर्स, है ना। मार्कर क्या होते हैं दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उसका एक मार्कर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राइस में, अगर मैं राइस का जो कलर है, दैट एक्ट एज अ मार्कर फॉर द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, राइस कलर एंड प्रोडक्टिविटी आर लिंक्ड। इफेक्ट ऑन जेनेटिक कोरिलेशन, लिंक कैरेक्टर जनरली शो हायर वैल्यू ऑफ जेनेटिक कोरिलेशन एंड कोहेरिटेबिलिटी। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर पहला वाला ही पॉइंट है, उसी को घुमा फिरा के लिखा गया है दोस्तों। तो ये दिस इज एन इंटेलिजेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि आपका हर पॉइंट पढ़े, कई बार वो यही पढ़ लेता है कि भैया 6 पॉइंट लिखे हैं, चलो 6 पॉइंट लिखे हैं, 4 नंबर दे दो। ठीक है, तो ज्यादा पॉइंट ज्यादा नंबर। लिंकेज बिटवीन जीन्स कंट्रोलिंग टू डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर्स विल हेल्प इन साइमल्टेनियस इंप्रूवमेंट ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स। ठीक है, राइस का कलर इंप्रूव करना है, मान लीजिए आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, दोनों लिंक्ड हैं। एक को इम्प्रूव करोगे, दूसरे को इम्प्रूव, दूसरे में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कलर प्रोडक्ट, राइस में कलर और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड है ना, तो एक मार्कर की तरह दोनों एक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एक ब्रीड को और ज्यादा इम्प्रूव करते जाएंगे, ये दोनों कैरेक्टर को हम साइमल्टेनियसली इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इफेक्ट ऑन सिलेक्शन, लिंकेज बिटवीन टू और मोर लोकाई कंट्रोलिंग different desirable characters is advantageous for a plant breeder, as desirable traits will occur together more frequently in segregating population than would be expected in independent assortment. Effect on selection, ठीक है, अब selection पे linkage का क्या impact है? तो या लेट से मुझे प्रोडक्टिविटी के लिए राइस में सिलेक्शन करना है। अब प्रोडक्टिविटी अगर निकालनी है तो भैया पहले राइस ग्रो करेगा, कितनी प्रोडक्टिविटी है वो मैं कैलकुलेट करूंगा, फिर उस पर्टिकुलर ब्रीड को मैं सेलेक्ट करूंगा। बट मुझे ये भी पता है कि प्रोडक्टिविटी एंड कलर ऑफ राइस आर लिंक्ड, सिर्फ मैं कलर से ही डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। उसी के बेसिस में सिलेक्शन करूंगा, वो वाली प्रोजेनी सेलेक्ट करूंगा और उसी से अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाऊंगा। तो इस तरह से ये सिलेक्शन में हेल्प करता है। ये बाकी यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये हुआ लिंकेज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में क्या डिफरेंस है, उनके एग्जाम्पल्स, उनके डायग्राम्स। बट मीन वाइल आप ये PYQ ट्राई कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट और लिंकेज विद एग्जाम्पल्स, बट व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज फॉर प्लांट ब्रीडर्स। ठीक है दोस्तों, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखिए, शेयर जरूर करिए, हम आपको फीडबैक देंगे, जिससे लिखिए शेयर जरूर करिए, उस पर हम आपको फीडबैक देंगे, आप अपनी आंसर राइटिंग इंप्रोवाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।